वाराणसी में 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा काशी में शुरू की गई नाथ नथैया लीला में इस बार भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर मां गंगा ने कालंदी का रूप धरा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रूपधारी पात्र कदम के डाल पर चढ़े, तुलसी घाट का वातावरण जय श्री कृष्ण हर हर महादेव की उद्घोष से गूंज उठा। इस दौरान दृश्य भी ऐसा कि मानो द्रौपदी युग के दर्शन हो रहे हों। इस मौके पर काशीराज परिवार के उत्तराधिकारी कुंवर अनंत नारायण समेत अन्य विशिष्ट जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को पिछले 457 सालों से लगातार नाथ नथैया लीला हो रही है, जिसको नैनों में कैद करने के लिए हजारों आंखों की पलकें जैसे थम गई थी। 10 मिनट के इस दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे वह कदम की डाल पर चढ़ते गए और जैसे ही उन्होंने यमुना रूप गंगा में कालिया नाग के मर्दन के लिए पहुंचे, माहौल में सन्नाटा सा छा गया। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक भगवान श्री कृष्ण रूपधारी कालिया का मर्दन कर ऊपर नहीं निकले। कालिया मर्दन के बाद श्री कृष्ण रूपधारी के जल से बाहर निकलते ही एक बार फिर से वातावरण जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव से गूंज उठा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का डमरू दल ने डमरू बजाकर स्वागत के साथ ही विधि विधान के साथ आरती उतारी। चंद मिनटों की इस लीला को देखने के लिए काशी ही नहीं बल्कि देश विदेश के कोने कोने से भक्त तुलसी घाट पहुंचे थे। गंगा की लहरों के बीच बजड़ों और स्टीमर पर सवार दर्शक बिना पल के झपके इस लीला को निहारते रहे। वहीं भक्तों ने इस लीला के पल पल घटनाक्रम को मोबाइल कैमरों में कैद किया। कालिया का मर्दन कर निकले विजेता श्री कृष्ण के जयघोष के बीच संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र और उनके अनुज डॉक्टर विजय नाथ मिश्र ने माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण किया। फिर भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा और अन्य मित्रों की मंडली ने यमुना रूपी गंगा में चारों दिशाओं को भ्रमण कर दर्शकों को दर्शन देने के साथ ही आशीर्वाद दिया। इसके बाद तुलसी घाट पर श्री कृष्ण और उनके मित्र मंडली की आरती उतारी गई। मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ यही देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा है और क्या चीज़ होता है। और हमने सुना था हमेशा बचपन से कि यहाँ नथैया होता है, पर कभी देखा नहीं था। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ। ये नथैया कितना देर पहले आना पड़ा, इंतजार करना पड़ा? ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन था यहाँ पे लोगों से, तो ज़्यादा जल्दी नहीं आना पड़ा। बहुत जल्दी और बहुत देर भी नहीं, ठीक है। बस किसके साथ आज आई हैं यहाँ पे? यहाँ तो मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ, नानी के साथ आई हूँ। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो यही है कि चलो देख लेते हैं कैसा है क्या है। किससे इस लीला के विषय में किससे सुना था आपने और क्या सुना था? बचपन से यही सुना भी था, टीवी में भी देखा था, न्यूज़पेपर में भी देखा था कि हाँ यहाँ लीला होता है। कृष्ण जी जो है वो कदम के पेड़ पे से पानी में घुसते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वो अपना जो भी यहाँ पे लीला होता है वो पूरा लीला करते हैं। कभी देखा नहीं था तो वही देखने के लिए यहाँ आई हूँ। कितना एक्साइट है इस लीला? बहुत ज़्यादा। मैं बचपन में बहुत मेला देखती थी, काफ़ी समय छुटा हुआ था जो मैं फिर आई देखने गई। बहुत मन में मेरी लालसा था, मैं उसको पास से देखी। मैं पहली बार मैं इसके पास से देख रही हूँ, वो मेरा सौभाग्य है। जो श्री कृष्ण लीला इतना बढ़िया से मैं देख रही हूँ। कितना इंतजार रहता है? मैं वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय बोलती हूँ, तापमान बार देखूँ आके। कितना इंतजार रहता है इस लीला का? बहुत इंतजार, मैं सालों से इंतजार करती हूँ। इतने सालों के बाद मुझे ये मौका, मेरा सौभाग्य मिला है जो मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं देख रही हूँ अपने नजरों से। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। काशी नगरी तो अपने आप में ही महान है। वो क्षण जब कृष्ण जी कूदते हैं तो क्या उसी क्षण को देखने में सब ललायित रहते हैं कि कब देख लें, और उसी क्षण को चूके ना, इसलिए ये भीड़ लगा रहता है। मैं भी इस क्षण को अपनी नज़र में कैप्चर करने के लिए आई हूँ ताकि मैं भी देख सकूँ अपने बचपन का लीला। मैं भी ऐसे इतनी उम्र बाद मैं फिर आई हूँ देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं जब तक जिंदा रहूँ मैं इसी तरह लीला देखती हूँ, ये मेरा मन है देखने का। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस की उन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के बेस लाइन बना के इस लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसकी ये नाग नथैया लीला उनकी बहुत ही विख्यात है। उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था। तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहाँ से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है
उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है। और मारने और उससे कुछ होता नहीं है, आप उसको वासित कर दें। तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको, और वहाँ से रमणक जी भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना बंद हो गई। जी बात करें तो कितने वर्ष पुरानी परंपरा का है कि हम निर्माण ये कम से कम 500 वर्षों से अधिक पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पर होता है, ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। करीब 100-150 साल पहले वो उसी फॉर्मेट में लिखा था, उसी हिसाब से लिखा।